हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आप कैसे हैं? मैं तो अच्छी हूँ, आप भी अच्छे होंगे। और पूरी वीडियो को देखना, स्किप मत करना एक के सहित। तो आज आपको बताती हूँ ये इंस्टाग्राम होता है ना, उसकी सच्ची कहानी। इंस्टाग्राम होता है ना, जो इंस्टाग्राम फेसबुक जैसे होता है ना, उसकी कहानी बता रही हूँ। तो पूरी वीडियो को देखते रहना आप, ठीक है। हेलो फ्रेंड, मैं बताती हूँ आपको आज ये इंस्टाग्राम का कैसा लफड़ा है। तो आज मैं आपको सच्ची एक कहानी है, सच्ची एक घटना है कि एक लड़की का विवाह होता है एक कम पढ़े लिखे लड़के के साथ। उस लड़की ने ये 12वीं पास की थी, 12वीं पास। तो उस लड़के की कम पढ़े लिखा था, खेती किसानी वाला इंसान था। तो उसने उसके साथ शादी कर ली। उसने सोचा चलो पढ़ी लिखी लड़की है, ये हमारे घर को स्वर्ग बना देगी। और ये पढ़ी लिखी लड़कियों में ज़्यादा अकल भी होती। तो उसने सोचा कि ये हमारे घर को अच्छा करेगी, बनाएगी। पढ़ी लिखी लड़की को जानता है ये हमारे घर को आगे बढ़ाएगी और हमको राह बताएगी, क्योंकि ये पढ़ी लिखी लड़की है। उस घर में ज़्यादा कोई पढ़े लिखे नहीं थे। तो उसने लड़के ने शादी कर ली। फिर उसने क्या किया लड़के ने, तो लड़की ने बोला, लड़की शादी हुई उन लोगों की। लड़का ने कहा लड़की से, लड़की ने कहा लड़का से कि एक काम करो, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। तो उस लड़के ने अपने माता पिता से विरोध करके अपनी जो पत्नी होती है ना, उसको पढ़ाया। जो पढ़ी लिखी लड़की को पढ़ाया उसने। तो उसने पढ़ाया तो उसने क्या किया कि उसने नर्स की पढ़ाई करवाई उस लड़की को। तो बेचारी वो लड़का छोड़ने जाता, उसका पति उसको लेने जाता। वो भी उस टाइम अच्छी रहती, उससे नई थी, बच्चे भी नहीं हुए थे, वो पढ़ना चाहती थी। तो उसको पढ़ाया। फिर उसने क्या किया बच्चों को, फिर उसके बच्चे भी नहीं हुए। तो लड़का जाता उसको ले जाने कॉलेज में। तो उसको लड़के की उसको शर्म आती, कोई हस्बैंड की उससे शर्म आती। वो कहती दोस्त यार उससे लड़की से कि कौन है। तो वो कहती अरे ये तो हमारा घर का नौकर है, ऐसा बताती वो अपने पति को। उसने कभी ये नहीं बताया कि मेरी शादी हो गई है और मेरा पति है ये। उस लड़की को मतलब कभी नहीं बताया कि ये मेरा पति है उस लड़की ने। तो फिर क्या हुआ आगे, उसी कॉलेज का लड़का था ना, उसको पति को पता नहीं था ये मेरे बारे में क्या बोलती है क्या नहीं। वो तो बेचारा सोच रहा था कि मेरी पत्नी पढ़ लिख कर और मेरे खानदान का नाम रोशन करे। वो लड़की की पढ़ाई की रोज जो कहानी है वो बता रही, जो उसने क्या रोशन किया ये बताती मैं आपको। तो उसने क्या किया कि जो लड़की थी ना, लड़की ने एक इंस्टाग्राम होता है ना, जो इंस्टाग्राम, उससे वो लड़की ने प्यार मोहब्बत की किसी और लड़के से। मोबाइल उसने लड़के ने मतलब मोबाइल भी दिलाया, पति ने अपनी पत्नी को मोबाइल दिलाया ताकि इसको पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। तो उसने उसको मोबाइल दिलाया। और फिर उसने क्या किया, वो इंस्टाग्राम फेसबुक ये चलाने लगी वो लड़की। तो वो पढ़ाई वढ़ाई तो करती नहीं, सारा दिन इंस्टाग्राम चलाती और अपनी बॉयफ्रेंड ढूंढती। ठीक है, पढ़ाई भी करती हूँ, कॉलेज वगैरह जाती होगी, मगर वो इंस्टाग्राम पे अपना बॉयफ्रेंड उसने ढूंढ लिया उसने। और वो तो सोचो, वो पति सोच रहा था कि ये मेरी बीवी पढ़ रही और वो फुलछर्रे उड़ा रही है। तो आपसे में एक चीज सीख मिलती है कि अगर लड़का कम पढ़ा लिखा है ना, तो उसके लिए कभी भी पढ़ी लिखी बीवी मत लाइए। क्योंकि आप जानते हैं कि जो उससे ऐसे लोग हैं जो इज्जत करते हैं। मगर आज के जमाने में जो रियलिटी है ना, उसको बता रही हूँ मैं। रियलिटी में तो यही है कि उसने मतलब उसके पति की कभी इज्जत नहीं की। उस औरत ने हमेशा अपने पति को नीचे दिखाया। क्यों? क्योंकि वो कम पढ़ा लिखा था, इसलिए उसने अपने पति की इज्जत नहीं करी कभी भी और हमेशा उसको नीचा दिखाया। मगर उसने अपनी मतलब जो होता है ना, उस बॉयफ्रेंड से उसने बात की। उसने कहा कि अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है, मैं तो अभी कुंवारी हूँ। उस मतलब बॉयफ्रेंड को भी नहीं बताया इतना। वो उस लड़की के लिए बीवी थी ना, उसके लिए जो मेरे मन में गाली थी, वो एक मेरी तरफ से तो गाली बन चुकी है। वो उसने मतलब अपने पति से छुपाया ये चीजें कि ये मेरा मतलब पति। उस
उसको शर्म आने लगी कि इसको मतलब पति, और वो पति उसके लिए कितना संघर्ष करता, उसका मतलब पति कितना संघर्ष कर रहा, उसका मतलब पति का संघर्ष नहीं दिखा उसे, जो अपने घर वालों को लड़कर उसको अपनी बीवी को पढ़ा रहा है, ये मतलब उसने नहीं देखा। खाली वो क्या करती रही, उसने बॉयफ्रेंड से बातें करने लगी। अब बॉयफ्रेंड इतना उनका प्यार परवान चढ़ गया दोनों का, वो बीवी थी ना उसकी, उसका और बॉयफ्रेंड दोनों का इतना मतलब उनका ऐसा हो गया कि मैं कह रही वे लोग पढ़ाई तो गई चूल्हे में, बस दोनों भागने की तैयारी करने लगे, और दोनों भाग गए, घर का सोना लेकर भाग गई वो, जो ज्वेलरी मंगलसूत्र वगैरह जो उसको जेवर चढ़ाए थे, ऐसे मंगलसूत्र जो होते हैं ना, करदोनी वगैरह, पायले वगैरह, जो सारा गहना लेकर भाग गई अपने ससुराल वालों का। वो लड़की लड़के के साथ। अब क्या हुआ, वो लड़की भाग गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ, तो उसके पति को पता लगा कि अरे वो पति भी बहुत पछताया कि ये देखना मैंने अपनी पत्नी पे कितना भरोसा किया, पत्नी भी इतना भरोसा किया, और पत्नी ने मेरे साथ कितना बुरा किया, पूरा गहना लेकर भाग गई, और उसकी पत्नी भी गई और गहना भी गया। उसको पति को बहुत वो आया, रोना आया, पूरा फैमिली रिश्तेदार सबने कहा कि एक बार अपने माँ बाप से बोलता, वो पत्नी के लक्षण ऐसे थे, तो कभी पर आपके अरे वो तो बहुत अच्छी थी, पर क्या हुआ, उसने कैसे बॉयफ्रेंड बना लिया, उसको मोबाइल दिलाया तो उसने इंस्टाग्राम पे ये बॉयफ्रेंड बना लिया। अब वो भाग गई तो फिर क्या किया उसने, बॉयफ्रेंड ने क्या किया उसके साथ कि वो गहने बेच दिए, बॉयफ्रेंड ने गहने बेच दिए, और कुछ देर उसको इस्तेमाल किया, उस लड़की को इस्तेमाल किया, उसके साथ बीवी जैसा संबंध बनाया उसने, उसके बॉयफ्रेंड ने, अनजान था। फिर उसको बर्बाद करके पूरी तरह उस लड़की को बर्बाद करके फिर वो तो चला गया, भाग गया वो लड़का, जो उसका बॉयफ्रेंड था ना, वो भाग गया, ठीक है, भाग गया। फिर वो लड़की अकेली भारत देश में अकेली। फिर उसने क्या किया, वो लड़की ने उसके हस्बैंड को फोन लगाया, ठीक है, फिर हस्बैंड ने बोला कि अरे तू तो उस दिन मर गई थी मेरे लिए, जिस दिन तू भागी थी, मैंने तेरे पे इतना विश्वास किया था, और तूने मेरा घर की इज्जत को भी बर्बाद किया, क्योंकि जो इज्जत वाले लोग होते हैं ना, वो कभी नहीं अपना सकते इस चरित्रहीन लड़की को, जो इज्जत वाले होते हैं ना, वो कभी नहीं अपनाएंगे ऐसी बदचलन, ऐसी चरित्रहीन औरतों को कभी नहीं अपनाते, जो खानदानी इंसान होते हैं ना, वो कभी नहीं अपना पा सकते। क्यों? क्योंकि जो एक बार धोखा दे सकती है, वो जिंदगी में कभी भी धोखा दे सकती है। ऐसी औरतों पे तो कभी विश्वास ना किया जाए, एक बार वो चरित्र से गिर चुकी है ना, चरित्रहीन औरत कोई किसी की नहीं होती कभी, ठीक है। तो उस लड़के ने मतलब ठुकरा दिया उस लड़की को ठुकरा दिया। फिर उसने क्या किया, फिर उसके माँ बाप को फोन लगाया, उस लड़की ने कहा अरे पापा मेरा तो पूरा जिंदगी बर्बाद हो गई, मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। तो उसके पापा ने उल्टा बॉयफ्रेंड या बेटी को तो कसूरवार नहीं ठहराया, उसके दामाद को कसूरवार ठहराया, अरे मेरी बेटी तो कुछ गलती में नहीं है। ये मतलब ये कुछ माँ बापों की ऐसी गलती होती है, अपनी बेटियां गलती करती है ना, तो दामादों भी उंगली उठाते हैं। उसने ये नहीं देखा उसके दामाद ने तो कितना अच्छे किया, पर वो लड़की ने इतना बुरा किया कि मेरे घर उसको तो मैं अगर मेरे सामने मिल जाए तो उसको तो कोड़े बरसा के मारूं उसको। तो उसने मतलब बाप का ये है ना लड़की की, वो दामाद पे उंगली उठाते हैं। तो ये सब गलत चीज होती है। पर उस लड़के के पास जो दामाद था ना, उसके पास सारी प्रूफ थे कि आपकी लड़की मतलब गलत थी, उसने कॉल डिटेल सब निकलवाई। तो मतलब ये तो उसकी लड़का सही था, वो उसकी पत्नी गलत थी। तो मैं ये सीखे कि ये मोबाइल दिला रहे हैं, आप अपनी पत्नी को पढ़ा रहे हैं, तो इतना विश्वास ही मत करो आप नई नवेली बहुओं को कि वो इंस्टाग्राम और फेसबुक के द्वारा भाग जाए किसी के साथ। कि आप जानते हैं जो जवान लोग होते हैं ना, वो कैसे होते हैं। तो मैं ये कहती हूँ आप सीखे, लाइक कमेंट कीजिए मुझे भर भर के, और ये
की, तो आपको ऐसी घटना मैं सुनाती रहूंगी और लाती रहूंगी। और आपको भी मैं कह रही हूँ, अगर आपके पास ऐसी कोई घटना हुई हो तो मुझे आप प्लीज आप ये मतलब भिजाइए, ताकि मैं अपनी वीडियो के द्वारा किसी से बोल सकूं, ये आपके द्वारा। राधे राधे।